ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है, ये सब सनातनियों धर्मों का यहाँ पर एक एक पूंजी लगा हुआ है। यहाँ सभी मंदिरों से बाबा जो लोग हैं सभी लोग मिलकर सहयोग कर रहे हैं। सभी भाई 180 करोड़ जनता वासियों से एक एक रुपया चंदा लगा हुआ है, तब राम मंदिर बन रहा है। ये बीजेपी वाले और कोई सरकार नहीं बनवा रही है। मैं 4 साल से हनुमानगढ़ी पर रहता हूँ और पढ़ता हूँ श्री श्री धीरज महाराज के यहाँ। अंतर्राष्ट्रीय वक्ता है और असरफी भवन मंदिर है। अच्छा से सब कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा चीज़ संस्कार होना चाहिए, संस्कृति अपना उभरना चाहिए। पूरी दुनिया में तैयारी चल रही है, हम सब लोग भी बहुत खुश हैं, बहुत उत्साह है। हनुमान जी आते हैं जो सच्चे दिल से जाता है दर्शन करने के लिए, उन्हें किसी न किसी रूप में भगवान का दर्शन और प्रसाद प्राप्त होता है। जैसे अगर आपका माइंड बहुत प्रेशर में है तो आप हनुमान जी के सामने अगर बैठ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, आपको जैसे लगेगा संसार से हर एक चीज़ मतलब अपनी शरीर एकदम हल्की हो जाती है। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अयोध्या में लगातार हम मौजूद हैं और कवरेज भी लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि हमने बहुत सारे महंतों से बात की, जगत गुरु जी से भी बात की, लेकिन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं 12 वर्षीय महंत सूरजदास जी। सूरजदास जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, उम्र छोटी हो सकती है, मेरा मानना है उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन जो ज्ञान की गंगा है, ज्ञान का सागर है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र सीमा नहीं है सीखने की। और वही ज्ञान का सागर जो है वो यहाँ पर महंत सूरजदास जी के पास है। आइए बात करते हैं इनसे। जी, आप केवल 12 वर्ष की आपकी आयु है और लेकिन हमने देखा तमाम वीडियोस आपके भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, बहुत सारे लोग देश विदेश में आपको जानना चाह रहे हैं। तो ये कब से मन में रुचि आई कि महंत की दिशा आप में बढ़ गई इतने छोटी सी उम्र में, और हनुमानगढ़ी जो कि एक प्रमुख स्थान है अयोध्या में, वहाँ पे जो है आपका अभी निवास? जय श्री राम, जय हनुमान जी। मतलब हम शुरू से जब मतलब घर पे जानकार हुए थे तो हमारे घर के बगल आश्रम में हमारे घर पे सब रामायण ज़्यादा देखने को रुचि थी। तो हम सब लोग जब रामायण देखते थे तो उसमें लवकुश कांड देखते थे। जब लवकुश कांड आता था तो हम देखकर बहुत मतलब खुश होते थे कि देखिए इतने छोटे छोटे होकर तीर धनुष चला रहे हैं और कर्म कर रहे हैं। कर्म ही प्रधान है, भगवान बता कर गए हैं कलयुग में कर्म ही प्रधान होगा। तो इसीलिए हम सब लोग मतलब मन में यही हुआ कि जब इतने छोटे होकर इतना भारी काम कर सकते हैं तो क्यों ना हम भगवान की सेवा कर भगवान का सेवा प्राप्त करें। अच्छा, उसके अलावा जैसे अभी हम भरत कुंड पर मौजूद हैं और यहीं से भरत जी ने 14 वर्षों तक पूरा जो है यहीं से पूरा शासन चलाया, यहीं 15 किलोमीटर दूर है अयोध्या से आकर के। नहीं, भगवान मतलब जब छोड़ दिए थे अपना आश्रम, वो वन को गए थे तो भरत जी यहीं आए थे उनसे मिलने के लिए। जब यहीं मिलने के लिए आए थे तो रोने लगे उनका चरण पकड़ कर। तो भगवान बोले कि अब तो हम शपथ पूरा करने के लिए निकल चुके हैं और आप चले जाइए, अयोध्या लौट जाइए, आप शासन देखिए। राजा मतलब उन्हीं को नियुक्त कर दिए थे, पर वो भी भगवान के बहुत बड़े भाई तो भाई थे लेकिन बहुत बड़े पुजारी भी थे उनके। तो चरण उपाधिका लेकर वो यहीं पर 14 साल तक बोले जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम अयोध्या नहीं जाएंगे। यहीं अपना आश्रम बनवा लिए, यहीं भगवान की सेवा प्रतिदिन करते थे। अच्छा, देखिए, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया, उम्र कम है लेकिन इतना सारा ज्ञान आपके अंदर है, तो ये कब से आप जो है ये सीखते आ रहे हैं, कब से ये जो है आपको कंठस्थ है? मैं 4 साल से हनुमानगढ़ी पर रहता हूँ और पढ़ता हूँ श्री श्री धीरज महाराज के यहाँ। अंतर्राष्ट्रीय वक्ता है और असरफी भवन मंदिर है। वहाँ से शिक्षा दीक्षा ली, गुरु शिक्षा ली है, सब कुछ ली। पर हमने सोचा है शिक्षा से सब कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा चीज़ संस्कार होना चाहिए, संस्कृति अपना उभरना चाहिए। और हनुमान जी की सेवा में है तो हनुमान जी की कृपा विशेष हो जाती है। बिल्कुल, कृपा विशेष हो जाती है। और अब 22 जनवरी रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तो कैसा अनुभव है? पूरे दिवाली की तैयारी तो पूरी दुनिया में चल रही है। जी जी, पूरी दुनिया में तैयारी चल रही है, हम सब लोग भी बहुत खुश हैं, बहुत उत्साह है। अयोध्या की जनता को बहुत उत्साह है और दुल्हन की तरह भव्य तरीकों से अयोध्या सजाई जा रही है। और जितने कुंड हैं, जितने सरोवर हैं, जितने सड़क हैं, जितने मंदिर हैं, सब निर्माण पे हैं। अच्छा, इसी भरत कुंड की भी बात करें तो यहाँ भी सरकार जीर्णोद्धार जो है वो यहाँ पर कर रही है, और पूरी अयोध्या अभी हम देख रहे हैं जो लोग यहाँ यहीं के रहने वाले लोग कहते हैं बदल गई है पूरी अयोध्या। जी जी, पूरा अयोध्या हर तरफ से बदल चुकी है और सूर्य कुंड का जो है फंड विकास हो रहा है और भरत कुंड का भी पैसा पास हो चुका है। बस बहुत जल्दी यहाँ भी काम शुरू होगा, सुंदरीकरण होगा। अच्छा, आप हनुमानगढ़ी आप रहते हैं, हनुमानगढ़ी की अगर बात करें, कहा जाता है साक्षात हनुमान जी वहीं विराजमान होते हैं, और वो विजय स्तंभ भी अभी भी जो है वो उसी हनुमानगढ़ी में, उसके बारे में थोड़ा बताइए जरा। हाँ, हनुमान जी आते हैं जो सच्चे दिल से जाता है दर्शन करने के लिए, उन्हें
किसी न किसी रूप में भगवान का दर्शन और प्रसाद प्राप्त होता है। जी। और उसके अलावा मैं भी जो है वहाँ आरती में बैठा तो अलग एक ऐसे लगता है कि साक्षात हनुमान जी ही सामने वहाँ पर मौजूद हैं। जैसे मतलब बाहर से आते हैं, जैसे अगर आपका माइंड बहुत प्रेशर में है तो आप हनुमान जी के सामने अगर बैठ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, आपको जैसे लगेगा संसार से हर एक चीज़ मतलब अपनी शरीर एकदम हल्की हो जाती है और टेंशन दूर हो जाता है, बहुत शांति मिलती है हनुमान जी के शरण में। अच्छा, उसके अलावा अगर बात की जाए जैसे हनुमानगढ़ी के साथ ही जैसे अशरफी भवन का आपने जिक्र किया, वहाँ कनक भवन भी है जो सीता माँ को मिला था, उसमें मुंह दिखाई में मिला था, वहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसे ही अनुभव जो है वो देखने को मिलता नहीं नहीं, कनक भवन सीता माता जी को मिला था ये तो बात सत्य है, पर राम भगवान जब 14 वर्ष से जब वनवास काट कर आए थे तो उनका वहीं रथ उतरा था। है। जी। जी, जहाँ सबरी जी होंगी बीच में देखे होंगे, जैसे हलने लगी है गेट के पास, वहाँ सबरी जी स्थापित हैं, तो वहीं उनका रथ उतरा था ऊपर से विमान से। और जी उसके उसके अलावा बात किए तो फिर ऐसा भी कहा जाता है द्वापर युग में जो है कृष्ण भगवान आए, उन्होंने आकर के जो है वहाँ पर जो है एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, जो भी कुल 3 मूर्तियाँ उसमें एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो कृष्ण भगवान जी ने की। हाँ, वहाँ मतलब भगवान स्वरूप खुद भगवान वहाँ मंदिरों के बीच में रहते हैं। जी। अभी जैसे 22 जनवरी की पूरी तैयारी है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, और सब लोग आना चाहते हैं। 23 से तो सब लोग आना ही चाह रहे हैं, लेकिन 22 को कुछ सुरक्षा कारणों से कम लोग आ रहे हैं। केवल 7,000 लोगों को आमंत्रित किया गया। उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बुलाने के बावजूद नहीं आ रहे। कुछ विपक्षी दल के नेता हैं, वो बुलाने के बावजूद जो है वो यहाँ पर मंदिर में नहीं आ रहे और इसको आरएसएस बीजेपी का इवेंट बता रहे हैं। ये गलत बात है, उनका सोच गलत है और जो नहीं आना चाहते उनका भाग्य था जो उनको निमंत्रण मिला है, अब उनका दुर्भाग्य है जो नहीं आना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, उनका इच्छा जब वो आएंगे तो उनके लिए राम दरबार खुला है, दर्शन करिए, अपना जीवन उद्धार बनाइए। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी ने भी यही स्टेटमेंट दोहराया है कि आरएसएस बीजेपी का इवेंट, लगातार इसको बताया जा रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि सब लोग जो है वो उत्साहित हैं, सभी राम भक्त उत्साहित। यहाँ पूरा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और भारत में सभी राम के दीवाने हैं और ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है, ये सब सनातनियों धर्मों का यहाँ पर एक एक पूंजी लगा हुआ है। यहाँ सभी मंदिरों से बाबा जो लोग हैं सभी लोग मिलकर सहयोग कर रहे हैं, सभी भाई 180 करोड़ जनता वासियों से 1-1 रुपया चंदा लगा हुआ है, तब राम मंदिर बन रहा है। ये बीजेपी वाले और कोई सरकार नहीं बनवा रही है, सिर्फ सरकार का इसमें मतलब योगदान है और हाई कोर्ट से ये पास हुआ है। जी, सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ, उसके बाद बाकी सरकार बाकी सब कुछ बना रही है अयोध्या में, जो बाकी रामपथ हो गया, आजकल अब विमान उतर रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ बन गया है। ये सब मोदी जी की देन है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय के स्तर पर यहाँ विद्यालय भी बन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय के स्तर पर यहाँ अस्पताल भी बन रहा है, मतलब हर एक चीज़ का डेवलपमेंट यहाँ चौहद्दी डेवलपमेंट हो रहा है। योगी जी के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी से हम यही कहेंगे कि जो महात्मा को अभी कार्ड नहीं मिला है अयोध्या में, उनको जल्द से जल्द देने की कृपा करें और हमारी तरफ से धन्यवाद। देखिए, एक आखिरी में समाप्त करेंगे। आपका नाम सूरजदास जी महंत हैं और भगवान श्री रामचंद्र जो है वो सूर्यवंशी राजा रहे, और हम देख रहे हैं अयोध्या पे जब है पहले से ही सब जो भी आ रहा है वो सूर्य स्तंभ पर उसका जो है वो उसकी निगाहें जा रही हैं। रात में भी वो ऐसे चमकता है कि सूरज हो, हर जगह वो सूर्य स्तंभ बनाए गए हैं, तो वो भी दर्शाने के लिए कि सूर्यवंशी राजा तो वो लगे रहे, मतलब ऐसे लोग जब आए। जी जी, मतलब इसीलिए दर्शाया गया है कि उनको पता चले देखकर कि सूर्यवंश का जो मुकुट होता है कैसे होता है और कैसे झंडे में लगता है। तो बिल्कुल आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे जो दर्शक श्रद्धालु आएंगे पूरी दुनिया से, और क्योंकि अयोध्यावासी भी चाह रहे हैं, यहाँ की सरकार भी चाह रही है कि त्रेता युग जैसा उनको लगे, कुछ लोगों से कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं, हाथ जोड़कर विनती है, जो आ रहे हैं उनके लिए सौभाग्य की बात है ही, और जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए भी सौभाग्य की बात है। घर पर ही रहकर अपना दीपक जलाएं और दीपावली मनाएं। दीपावली मनाएं। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी। और हमारे साथ आपने सुना महंत सूरजदास जी, 12 वर्ष उम्र है, लेकिन उम्र जो है वो केवल एक आंकड़ा है। आपने इनसे सुना, बहुत सारी बातें मुझे सीखने को मिली जो मुझे नहीं पता था यहाँ आने के बावजूद, जो मैंने जो इनसे जो है यहाँ पर सीखने को मिली, क्योंकि कोई भी उम्र में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ज्ञान का सागर जिसके पास है वो कहीं ना कहीं लोगों को सही राह दिखा सकता है। महंत जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने कीमती समय हमें दिया, क्योंकि सब लोग अभी जो है आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो आपका क्या कहना है महंत सूरजदास जी को लेकर? 12 वर्ष उम्र है, लेकिन ज्ञान का सागर इतना बड़ा है कि आप भी आएंगे, जब मिलेंगे अयोध्या इनसे, तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप इस पूरी वीडियो पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, अयोध्या। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी। जय श्री राम, जय हनुमान।